हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, कल ये वीडियो हमने नहीं अपलोड किया था, पैसा लगा है कि नहीं लगा, तो वो 10:30 पौने 11 हो गया था, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन वगैरह हो गया था डाटा में, तो इसलिए नहीं हुआ था, तो अभी कर दिया। बाकी सर ये कि मतलब बिल्कुल आप लोगों का सही कमेंट्स था, तो मतलब जब भी कमेंट्स देखता हूँ सर, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता हूँ। तो इसमें ना एफआईएस का थोड़ा-सा कैलकुलेशन था, तो उसको मैंने वो खाली जो ईयरली था ना, उसको हमने मंथ में कन्वर्ट करके एसआईपी वाला सिस्टम में ले आया, बाकी ठीक है। मतलब मोटा-मोटी एफआईएस का 80-90 लाख करोड़ के आसपास का 20 साल में ये देखने का है पोजीशन। और ये अप्रॉक्स है, और ये मतलब एक्यूरेट नहीं है, अप्रॉक्स है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि भाई कहीं-कहीं तो उनका तो बहुत पैसा बना है। हाँ, तो डूबा भी होगा, कहीं होगा। तो फिलहाल आइए रिसेंट तत्काल में कि क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पे हम चर्चा करते हैं। तो कल जो आपको गिरावट देखने को मिला, निफ्टी कल लास्ट में खटाक से टूटा, वो ऑप्शन चैन कह रहा था। देखिए क्या होता है ना, ऑप्शन चैन, हम ये नहीं कह रहे कि हम ऑप्शन चैन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उस वो भी गलत होता है। किसी दिन गलत होगा ना, तो वो भी दिखाऊंगा कि ये देखो भाई यहाँ गलत हो गया। तो कल नीचे का बेरिस व्यू बना लिया था और बना के गया है। इतना आसान भी नहीं होता, सब बना के गया है, खाएगा प्रीमियम, ठीक है। बुलिश करके गया है, तो यहाँ पर ये चीज़ का बेनिफिट मिल गया। अब क्या है, डाटा में देखें तो कल आज आज तो सैटरडे है, मंडे को कैसा चलेगा। तो उसके पहले जो गिफ्ट निफ्टी है, कल पूरी रात और मॉर्निंग तक चलता है ना जी, कितना 3:30 बजे तक, जो भी है 375 दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, और गिफ्ट निफ्टी भी आपको 340 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है। एफआईएस ने बिकवाली किया है कैश में, तो कोई बात नहीं, 7,000 करोड़ का बिकवाली किया है, 7,536। तो भाई साहब बिकवाली तो बड़ी है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना, बिकवाली तो बड़ी है, ठीक है। अब रही बात कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ, तो आइए देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में भी कल मतलब 12,000, वो भाई साहब कल तो तगड़ा बिकवाली दिख रहा है यार। 7,536 प्लस 3,582 प्लस सॉरी माफी चाहेंगे, 2,526। भाई साहब ये तो धोती खोल दिया कल। पूरे फरवरी का सबसे खतरनाक बिकवाली कल ही रहा क्या। तो चलो जी, अच्छी बात है। तो कल काफ़ी खतरनाक बिकवाली, और 317 पॉइंट का डाउन भी दिखा। तो कल टोटल बोला जाए तो 3,644 करोड़ का बिकवाली हुआ। डीआईएस 12,292 करोड़। समझ में आया, मार्केट को संभालने में डीआईएस ने बहुत बड़ा रोल दिया, 12,000 से ज़्यादा का मतलब हुआ। तो कल एफआईएस ने अच्छा बेचा है, तो कोई बात नहीं, 12,000 करोड़ बेचा है, तो बिकवाली तो भाई साहब ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और ये अनुमानित भी था कि जैसे 300 को तोड़ेगा तो बिकवाली आएगी। तो अभी भी डाटा वगैरह आया नहीं है। एफआईएस ने 3.29% और 18.42% का ये कर लिया है। डीआईएस ने माइनस इतना परसेंट, पब्लिक ने माइनस इतना परसेंट, और प्रो ने कल प्लस 9.61%। तो कल प्रो ने 10% खरीदारी कर लिया, और बाकी आप देख सकते हैं आपके सामने। तो कल भाई साहब बिकवाली तो जबरदस्त हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना है कि अब डाटा आया, मतलब ये डाटा अच्छा नहीं है, ये निगेटिव डाटा है, और इतनी जबरदस्त बिकवाली के साथ जो है ये काफी खतरनाक डाटा निकल के आ रहा है, ये नीचे धकेलने के लिए। अब इसमें रोल क्या प्ले करेगा, मंडे को जैसे खुलेगा दिखा रहा है अभी क्या, और मंडे को जब खुलेगा उस समय ही देखेंगे। क्योंकि देखिए जीडीपी का डाटा हम लोग का अच्छा है, 7 पॉइंट कुछ करके आया है ना जीडीपी का। तो सबने बोला कि ना जीडीपी आपका 11-12 के हिसाब से है, तो ये तो ग्रेड सी में है, आप जीडीपी को तत्काल में लाइए। सरकार बोला चलो ठीक है सर, 22-23 के हिसाब से जीडीपी को लेके आते हैं। तो 22-23 के हिसाब से जीडीपी को लेके आता है, तो क्या रहता है, 7 पॉइंट, कहा गया, उस हिसाब से लेके आता है। तो हाँ, फिर भी 7.8 समथिंग था, हाँ 7.8 का बढ़िया, मतलब फोरकास्ट के मुताबिक लेके आता है, तो सही है। प्रीवियस तो 8.4 था, तो आप बोलोगे सर प्रीवियस से माइनस है, ना प्रीवियस पे 11-12 वाला वो चल रहा था, तो अभी कम से कम 22-23 का चल रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो देखना है क्या है। हालांकि जो कैश का है तो वो तो कम ही होके आया है, 2 बिलियन कम होके आया, तो ज्यादा कुछ नहीं कम होके आया है। रही बात यूएस मार्केट में, रात को बहुत बवाल चल रहा था, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। तो रात में यूएस मार्केट में बहुत बवाल चल रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई साहब वहीं पर ही ना बंद हो गया, जो होना था एक बार में हो गया, बाकी पूरा दिन एम ही गया। नेस्डेक देखो साहब, नेस्डेक भी पूरा दिन ऐसे ही चला गया उनका, S&P 500 भी पूरा दिन ऐसे ही चला गया, जो एक बार डाउन हुआ वहीं से
और क्या हुआ, कुछ नहीं, आधा परसेंट 1% भी। रसल 2000 जो है वो थोड़ा 1.5% डाउन हुआ, और फैंग इंडेक्स तो नॉर्मल ही रहा। तो मतलब बड़े टेक शेयरों में बिकवाली कम थी, छोटे में डर ज्यादा था। क्यों? क्योंकि उनका भी सीपीआई डाटा आया, महंगाई बढ़ के आया। चलो जी, अब ये तो रेट कट नहीं होगा तो उस कारण से वो हिसाब किताब था। अब आ जाइए अपना सिल्वर। भाई साहब कल ना सिल्वर बचा लिया, सही बता रहे हैं, सिल्वर कल बढ़िया बचाया, नहीं तो बुरा हाल था। वापस से सिल्वर में रिकवरी बनी है, तो इस पे भी हम वीडियो लाएंगे और अच्छा मतलब है। और यहीं पर ही गोल्ड पे भी, मतलब कल हम लोग का पोर्टफोलियो बचाने में गोल्ड, सिल्वर और आईटी तीन मतलब था, जिसके कारण अपना पोर्टफोलियो बचा, नहीं तो अपना पोर्टफोलियो का भी लंका लगना था। यही तीन जो था ना, सांड की तरह खड़े हो गए, सांड मतलब बुल की तरह खड़े हो गए, और फाइनली अपने पोर्टफोलियो को बचा लिया, पैसा लगा के पोर्टफोलियो को अपना ठीक ठाक बचा लिया। तो बढ़िया है, सब होना चाहिए। इसी बीच में थोड़ा सा यूएस का डॉलर इंडेक्स देख ले तो 97.57 है, और यहाँ पर ही रुपया 91.08। यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो आप बोलोगे क्यों सर? भैया 92 के ऊपर जाएगा ना तो फिर हमको गोल्ड खरीदना पड़ेगा, समझे ना? तो ये चीज मतलब थोड़ा सा है। मैंने फिजिकल जो लिया उसका रेट अभी भी ठीक है, क्योंकि हम लोग 22 कैरेट का लिए, तो एवरेज मतलब एक बार में नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा करके लिया, तो एवरेज में वो रेट अभी भी ठीक है। मेरा 133 का पड़ा है, नहीं 33 नहीं 37 के आसपास का है, तो अभी भी हम लोग को बेनिफिट है, तो कोई दिक्कत नहीं। और मैंने जो अभी आप लोगों के सामने खरीदा है, वो जो है अभी जो आप लोगों के सामने जो खरीदा है, उसमें उसको भी हम पोर्टफोलियो में मतलब कर रखे हैं, उसको भी हम पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं। मतलब जो पोर्टफोलियो मतलब जैसे डायरी मेंटेन करते हैं ना, तो जैसे हम 22 ग्राम लिखे हैं तो 22 ग्राम में, अब आप बोलोगे सर मेकिंग चार्ज फलाना दिखा, नहीं वो सब काट देते हैं, वो समझते हैं ब्रोकरेज लिया, वो समझते हैं ब्रोकरेज लिया, इसलिए उसको काट के हटा देते हैं। तो जो रहता है गोल्ड वही हम अपना उसमें भी मेंशन करते हैं, क्योंकि देखिए बाप दादा ने क्या देके गया क्या नहीं देके गया उससे कौन चीज करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है वो पता होना चाहिए। अब अब कोई बोलेंगे कि सर मेरा तो घर में खदान ही है गोल्ड का, तो हम क्या बोल सकते हैं उनको, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सर हम लोग को सब कुछ अपना ही करना है, ये चीज़ हमें पता है। तो इस हिसाब से हमने डायरी में भी एक लास्ट में गोल्ड और या सिल्वर जो भी है उसमें बाइंग जो भी हम किए हुए हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर वो 3.5 लाख का है, सपोज करिए, क्योंकि तो उसका जो इस मंथ रेट रहेगा 22 कैरेट का, क्योंकि जो 22 पॉइंट कितना है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रेट आता है वो लिख देते हैं, लॉस होगा तो होगा। तो ये भी चीज़ हम लोग करते हैं। तो मेरा तकरीबन ठीक है, कोई खराब नहीं है, तो पोर्टफोलियो में उसको ही मेंशन करें ड्यूरिंग दिस पीरियड से जो मैंने बाई कर रहा उसको कर रहा हूँ, ना कि जो पहले से हम लोग के पास है उसको हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। चलिए, ये चीज़ बीच में डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है। और भाई साहब फरवरी में ना पोर्टफोलियो में रिटर्न बनाना बड़ा, मतलब हम बोले ना बस निफ्टी को बीट कर दे मजा आ जाएगा। फाइनली निफ्टी को हमने बीट किया है, और इसमें कहीं नहीं कहीं फिजिकल गोल्ड जो होता ना उस अमाउंट से भी मदद मिला है। ठीक है, ब्रेंट हाँ ठीक है 73 पे आ गया, तो थोड़ा सा आज मीटिंग सीटिंग है कल, तो इसका थोड़ा असर होगा। एडीआर में देखें तो एडीआर में इंफोसिस में हल्का सा पिटाए फिर से लग गया है, तो ठीक है, तो हल्का सा पिटा गया है सब, तो ओके ओके, कोई विशेष खराब नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो मंडे का मार्केट है वो डाउन में डाउनटेन, देखिए रास्ता तो खोल दिया है लेकिन एक बार अप जाएगा। तो अगर मंडे तक ये आ जाता है क्या अपना फैक्ट सीट, तो फैक्ट सीट आ जाता है तो उसका हम लोग उस हिसाब से एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, अगर वो आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसका एनालिसिस उस तरह से होगा। फैक्ट सीट के आ जाने के बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्योंकि जब तक नहीं आता है तब तक थोड़ा सा मतलब वो होता है ना, कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।